मम नाथ श्री जगन्नाथ मम गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं बिन्दुनाथकलातीतं तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुधर्मा गुरुनिष्ठा परन्तपा गुरुप्रतनं नान्यत् सत्यं सत्यं वदामि सच्चिदानंद रूपाय व्यापने परमात्मने नमः गुरुनाथाय या विद्याग्रंथवेद्ये संसार सागर समुद्र ज्ञानमत्रं ब्रह्मादिदेव पूजित सिद्ध मंत्रं दारिद्र्य दुख भय विनाश मंत्रं वंदे महाभयहरं गुरुराज मंत्रं वंदे महाभयहरं गुरुराज मंत्रं यस्य प्रसादात् पत्ताश्वामना भवन्ति संसार सुतारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरि रामलाल प्रभु मिशन हरि रामलाल प्रभु मिशन प्रभु चंद्रमोहन प्रभु मिशमासे श्री सद्गुरुवर प्रभु मिशमासे। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर परमात्मा कृपा नहीं कर रहा है, प्रभु जी हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, हमारे ऊपर कृपा करते तो सब तरीके से बिल्कुल ठीक होता है, कोई भी हमें दुख नहीं होता या कोई भी तकलीफ नहीं होती कुछ भी। ये हम उनकी ऐसा भी भजन सुन रहे थे, नहीं लाखों पे चल रहे तो सब कोई अपनी अपनी गति के बारे में सोचता है कि मेरे ऊपर कृपा, उस पर कृपा की, उस पर कृपा की। लेकिन हम ये तो नहीं जानते हैं ना कि हमारी क्या गति थी, क्या हमारे संस्कार हैं या रहे पहले या अभी हैं, वर्तमान में कितना हमारा कर्मा से क्लिष्ट है, कैसा कर्मा से है हम नहीं जानते हैं ना। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि नहीं उनकी कृपा नहीं है, या तो हमें पता नहीं हो कि इतना था उतना ही है या उतना ही और बढ़ रहा है, तो बात है। जब हमें यही नहीं पता है कि हमारा गड्ढा कितना बड़ा है, अगर हम उसमें 4 तसले मिट्टी डालें तो पूरा नहीं होता वो गड्ढा, हम कहते कभी सुख ही नहीं आ रहा, कभी हुआ ही नहीं, अभी काम नहीं हुआ, अभी काम। अब वो गड्ढा 4 मिट्टी तसले डाल तो कितना पुरुषार्थ करते हैं, तसले की 100 जरूरत है, हम 4 डाल के सोचते हैं कि वाह हमने तो बहुत कर लिया, गड्ढा तो भर जाना चाहिए था, आज तो हम ध्यान कर लिया, प्रभु जी का पाठ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बस हो गया, आरती पूजन हो गया। लेकिन गड्ढा हो सकता 100 तसले का है, आपका 4 तसले मिट्टी क्या मायने रखेगी, ठीक है। लेकिन ये सुनिश्चित है कि जो भी प्रभु जी की शरणागत आया है वह अवश्य ही अपने उस जीवन को, जिस जीवन को उसने पूर्व जन्मों में इकट्ठा किया है, जिन संस्कारों को इकट्ठा किया है, उसमें प्रभु जी की कृपा से उन क्लिष्ट संस्कारों का भुगतान उसको नहीं पता पड़ता कि मेरा कितना क्लिष्ट भुगतान था। अभी एक ही झटके में कुछ हो जाता नहीं, एक सेकंड, एक मिनट की बात होती, इधर की उधर बात हो जाती है। लेकिन हम ऐसे विस्मृत हो जाता है हमें चीजों का, जैसे वो जब पल गुजर जाता है कोई भी ऐसी चीज तो हम सोचते कभी कुछ कृपा हुई नहीं, और जो नहीं है उसके लिए बस उसकी अपेक्षा में शिकायत या एक मन में हर समय तनाव रखना, ये जीवन का वो नहीं है। हमारे कहने का आशय है कि तुम लोगों को ऐसा किसी का जीवन नहीं है जो बहुत विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा हो। ऐसा नहीं कि हो सकता था कि बहुत ही कोई विपरीत परिस्थिति क्या होती नहीं, बहुत लोगों की होती, बहुत विपरीत होती, इतनी विपरीत होती है कि बेचारे रोते रोते पूरा जीवन निकलता है, ठीक है। एक छोटी सी घटना या अभी कहानी पढ़ रहे थे तो एक बार भगवान शिव जी है
ध्यान में बैठे थे समाधि में, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। माँ पार्वती बगल में बैठी थी, उन्होंने देखा आज भगवान शिव ध्यान में लगा रहे और मुस्कुरा भी रहे ध्यान में। तो जब ध्यान से उठे तो पूछा कि भगवान आज आप मुस्कुरा क्यों रहे थे ध्यान में? बोले कुछ नहीं, एक भक्त है मेरा मृतलोक में और मेरी बड़ी सेवा करता है, उपासना करता है, मंदिर की वो करता है, ब्राह्मण भक्त है, तो पूजा उपासना करता है, मेरा मंदिर का सब काम करता है और उसी से जो आता है चढ़ावा, दक्षिणा, दान दक्षिणा, उसी से गुजारा करता है। उसकी पत्नी उसको बहुत सुनाती है कि तुम्हारे पास एक मकान नहीं हो पाया, क्या करोगे तुम, इसी में रहो, एक मकान नहीं कर पाए तुम, हमें कुछ लेके नहीं दिया कभी कुछ। बोले उसकी हमेशा दोनों की लड़ाई चलती रहती है। तो एक दिन ऐसी लड़ाई होते होते एक दिन कहती है कि बोले जैसी प्रभु इच्छा। बोले अच्छा तुम जिसके भक्त हो उनके खुद ही घर नहीं है। बोले अच्छा देखेंगे, कहेंगे हम भोलेनाथ से। बोले उनके खुद ही घर नहीं है तो भी क्या तुम्हें घर देंगे? तो बोले इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। तो पार्वती जी बोले दे दीजिए ना, एक घर बार दे दीजिए उसे, क्या परेशानी है आपको, थोड़ा पैसा दे दीजिए, थोड़ा घर बार दे दीजिए, एक घर दे दीजिए उसे। बोले देवी उसका तो संस्कार इतना भी नहीं जितना उसको मेरी सेवा करने से मिल रहा है, उसका तो संस्कार बड़ा क्लिष्ट है देवी। पिछले जन्म में ये साहूकार था और उसने न जाने कितनों के घर हड़पे, ब्याज देता था, ब्याज दे करके मकान अकान गिरवी रख लेता था, जेवर कपड़ा लत्ता और मकान जमीन तो सबकी हड़प लेता था। इसकी तो वो गति होनी थी, लेकिन चूंकि इस जन्म में ये मेरी भक्ति मेरी सेवा कर रहा है, इस वजह से इसे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। और तुम कह रही इसको घर देते, घर की तो उसकी है ही नहीं। कम से कम ये अपने संस्कारों का क्षय। तो यही बात हम समझा रहे हैं कि हम नहीं समझते कि प्रभु जी ने कितनी कृपा हम लोग पे कर रखी है। पता नहीं कि झटके में क्या कहाँ से कहाँ हो जाते हैं, क्या हो जाए। इस तरीके से भौतिक लौकिक उसके लिए सभी बच्चों को प्रभु जी के प्रति बहुत वो होना चाहिए, आश्वस्त। उसकी शिकायत तो कभी नहीं करनी चाहिए। नहीं, लौकिक के लिए नहीं शिकायत करनी चाहिए, पारलौकिक के लिए जरूर शिकायत करते रहना चाहिए कि कुछ ध्यान नहीं लगता, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ देख नहीं पा रहे कि आपका और क्या ईश्वर है, आप कितने और कैसे हैं, आपका रूप क्या है आपका, इस बात के लिए होना चाहिए। यही सुंदर भक्ति होगी, पराभक्ति होगी। ठीक है, इस अर्थ में ध्यान बहुत सहायक होता है।